संजीवनी सकाल परिवार की ओर से जिस कार्यक्रम का आयोजन आज हुआ है, और जिस महान माता के उपलक्ष्य में या उनके स्मृति प्रीत्यर्थ आज जो पुरस्कार सम्मानित घनों का आज जो सत्कार किया गया, स्मृति श्रीमती स्वर्गीय रामबाई गंदापॉट माता समान है, अभी भी याद आते। बहुत बार हमने उनके हाथ का खाना खाया है। बहुत नज़दीक के संबंध है गंदापॉट परिवार से, लेकिन सबसे ज़्यादा संबंध अभी ऐसा लगता है कि मुखेड़ में अगर किसी से संबंधित रहा हूं मैं तो संजीवनी सकाल परिवार से रहा, क्योंकि इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया, जीने की शक्ति दी। विपरीत परिस्थितियों ने जब मेरे दोस्तों ने मेरा थोड़ा बहुत तिरस्कार करना शुरू कर दिया, तो उन परिस्थितियों में मुझे साथ देने के लिए ये परिवार पूरा खड़ा हो गया। तो काफी आदर है। आज भी 5 साल बीतने के बावजूद भी क्षण क्षण को याद करने वाला अगर कोई परिवार है मुझे तो वो संजीवनी परिवार है। जब भी मैं मुखेड़ में आता हूं तो सबसे पहले मुलाकात संजीवनी परिवार के लोगों से होती है। जैसे पता चलता है कि रेड्डी सर आ गए, तो जिस तरह माँ के पास बच्चे दौड़ कर आते हैं, उसी तरह ये बच्चे मेरे पास दौड़ कर आते हैं और मुझसे मुलाकात करने के लिए आतुर हो जाते हैं। सर, तो आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जी, डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज, जिनके उपस्थिति में संजीवनी सकाल परिवार ने मुझे 3 दिसंबर 2016 में मेरा जो सत्कार हुआ, अति भव्य दिव्य सत्कार था। सर, मेरा कहते हैं ना, अभी एक कर्मवीर योद्धा जिन्होंने अपने भाषण के माध्यम से किया कि बहुत सारे लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सम्मान किया, लेकिन मेरे अपनों ने सम्मान किया, उसकी बहुत महत्ता होती है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि इस कलयुग में अपने ही पराये हो रहे हैं, अपना ही पूछने को तैयार नहीं है। और रिटायर होने के बाद तो क्या हालत होती है, रिटायर होने वालों को पूछो। वैसी दुर्दशा तो हमारी नहीं है, क्योंकि हम आज भी अपने पैरों पर खड़े हैं, मेहनत करते हैं रात दिन। कहते हैं ना कि जब तक आपके पास पैसे लोग पूछेंगे कैसे, और जब तक ये शरीर चलता रहेगा तभी तो हम जीवित समझ में आएंगे। अपने परिवार पे बोझ बन जाते हैं। अगर हाथ पैर से अगर कमजोर हो जाए तो हमारे बेटे को हम अच्छे नहीं लगते, हमारे बहू को हम अच्छे नहीं लगते, हमारे बीबी को भी हम अच्छे नहीं लगते। तो कहने का तात्पर्य, सबसे बड़ा जीवन में महामंत्र यही है कि आप अपने आप से प्यार करें। मेरे गुरु ने एक ही बात सिखाई है सर जी, कि जब तक आप स्वयं से प्यार नहीं करेंगे ना, तब तक आप जीवित नहीं रह पाएंगे। स्वयं से प्यार करना है नहीं, आजकल का प्यार नहीं कि मुखिया ले लो। ये प्यार ये होता है कि अपनी कमजोरियों को जानो, एक आदर्श व्यक्तित्व की तरफ देखने के बाद सीखे। हाथ पैर सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी हम पीछे क्यों हैं। संजीवनी सकाल परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक आदर्श खिलाड़ी का आपने यहां पर सत्कार किया, पैरा ओलंपिक में इन्होंने योगदान दिया। वो खंत व्यक्त कर रही है कि मैं इस बार भले ही पारितोषिक नहीं ले आ पाई, लेकिन मैं आपको वादा करती हूँ कि आने वाले काल में मैं अवश्य इस तरह से आपके भारत का नाम रोशन करूंगी। इतनी महानता उसके नाम में। उनके माँ बाप ने, कहते ना कि माँ बाप जब नाम रखते हैं ना, सोच समझ के रखते हैं। इनका नाम भी भाग्यश्री रखा है, शायद इसलिए कि हिंदुस्तान का भाग्य ऐसे लोगों के हाथ लिखा हुआ है ताकि ये भाग्य पूरा कर सके। दिल भर आता है। मैं जब गांव तरफ था तो डॉक्टर पत्तेवार सर से मुलाकात नहीं हुई आज तक। आपके पिताश्री के साथ काम किया वाला व्यक्ति हूं, लेकिन बाद में इन महान व्यक्तित्वों का भी नाम मैंने हमेशा सुना है कि कोविड सेंटर पे रात दिन मेहनत कर वाला एक ही नाम सुनाई दिया मुझे वहां रहकर भी, सम्मानीय सर का। तो मैं सलाम करता हूं पत्तेवार सर से कि आप जैसे महान व्यक्तित्व थे, इस दुनिया में फ्रंट लाइन पे आप थे, इसलिए हम बैक लाइन पे हम जिंदे रहे। मैंने भी मेरे पत्नी को कोविड में ही खोया सर।
मेरे पास धन था, दौलत थी, सब कुछ होने के बावजूद भी हैदराबाद ले गया एलन टावर्स में उसको, तो भी मैं बचा नहीं पाया। वास्तविकता ये नहीं है कि क्यों नहीं बचा पाए, वो किस्मत की बात है, शायद डर के वो एक्सपायर्ड हो गए। ज़्यादातर लोग तो डर से मर गए, दुआ और दवा कम हो गई वहाँ पर, लेकिन फिर भी उसने जीने की राह पर मुझे चलना सिखाया। आज मुझे कमजोरी महसूस होती है, आज भी मैं दुख व्यक्त करने लगता हूँ दिलो दिल में कि मैं मुखेड़ क्यों छोड़ा। मैं रहते समय यही सोच रहा था कि 36 साल मैंने यहाँ गुजारे, अब कितने दिन गुजारे, चलो अपने गांव में चलते, खेतीबाड़ी देखते। माँ बाप ने सुंदर 40 एकड़ की ज़मीन दी है, उसमें से 20 एकड़ मुझे आते हैं, उसमें जाऊँगा, काम करूँगा, रात दिन मेहनत करूँगा। तो सोचूंगा तो मेहनत चीज़ क्या होती है। मुझे भी गलत लगता था माँ बाप का वो रवैया बचपन में कि ये इतने होने के बाद भी इतना काम क्यों करते रात दिन। लेकिन वहाँ काम करने पर जो आनंद मिलता है, फसल को देखने के बाद, मेहनत करने के बाद जो अत्यधिक आनंद मिलता है, वो तो मैं तो कहता हूँ ना, मुझे ये 60-70 हज़ार रुपये जो पेमेंट थी उसे लेने के बाद भी कभी नहीं हुआ। किसान ही जानता है सर, इस धरती पर एकमात्र ऐसा तो योद्धा है जो रात दिन मेहनत करता है। सर अभी परसों ही रेनी सीजन में अहंकार मचा हुआ है, इतनी अच्छी फसल थी हमारी, 10-10 एकड़ 20-20 एकड़ पानी में बह गई पूरी लोगों की। कल काटे तो एकड़ को 10 कुंटल का एवरेज देने वाला सोया, आज उनकी आंखों में पानी है सर। लेकिन फिर भी वो आज बगैर काम को आने वाला सोया भी वो काट कर बाजू को डाल के आने वाले फसल के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इतना अत्यधिक आनंद वो कहते कि जान दो यार, जाना तो जाना ही है, किस्मत जो नहीं है वो मिलना ही नहीं है, और जो है उसके लिए हम मेहनत करें। कहते हैं ना, कर्म तेरे अच्छे हो तो किस्मत तेरी दासी है, और नीयत अगर हमारी अच्छी हो तो घर में ही मक्का काशी हुए। यहाँ कहाँ जाने की जरूरत है। आदमी पुण्य पाने के लिए मंदिर और मस्जिदों में फटका मारता है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि एक अच्छा इंसान बनना कठिन है। कहते हैं ना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना बड़ा आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना काफी मुश्किल बात है। मैं ये नहीं कहता कि सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर ऐसे ही होते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये तो पढ़ लिख कर आदमी बन सकते, ज्ञान को लेकर हम सामने बढ़ सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ी बात होती है। और यही बात संजीवनी सकाल परिवार की बेस में है, क्योंकि उनके पास इंसानियत है। सारा परिवार आज भी इकट्ठा है, सारे संजीवनी परिवार के हमारे माता भगिनी यहाँ पर बैठी हुए, उनके सहकारी से तो ये सवेरे 6 बजे उठ के रात में किधर क्यों नहीं होते, लेकिन 6 बजे आना है तो आना ही है। कटाक्ष है, 6 बजे जाना ही जाना है, किधर भी जाए, बॉम्बे जाए, नांदेड़ जाए, किधर भी जाए, लेकिन 6 बजे उपस्थित होना ही होना है। इनके सहकार्य के बगैर ये बात नहीं हो सकती। इनका साथ, परिवार का साथ, ये सबसे बड़ा जो विकास की बात है ना। जैसे कि अतो अन्ना साठे की तरफ देखने के बाद ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के न्यू को इन्होंने यहाँ पर रखा था। हम बचपन से इनको देखते थे, 36 साल की उम्र से, मैं 36 साल पहले से इनको देखता हूँ, काफ़ी तन्मयता के साथ ये आदमी काम किया हो। इन्होंने अपनी मेहनत में कभी भी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कारवा बनता गया, बड़े बनते गए, आज बड़े इस पे विराजमान है। राजकीय स्टंट को मैं लेकर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबका साथ सबका विकास जो इनका एजेंडा है ना, वही बात संजीवनी सकाल परिवार ने है कि सबका साथ ये कभी नहीं छोड़ते, सबके साथ है। हम गए भी तो हमें याद करने की अहमियत ये रखते हैं। इसलिए आप सब लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं। आप खिले, आप फूले, आप हमेशा ही आरोग्य संपन्न रहे। कोई अगर आपको बूढ़ा कहे तो उसको कहे कि तेरा बाप बूढ़ा, ये व्याख्या अपने पास हो, ये तभी हो सकता है जब हम आरोग्य संपन्न रहे। तो यही बात सीखने योग्य है सभी को। जितने लोगों का आपने यहाँ पर सम्मान किया परिवार की ओर से, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। ये आदरयुक्त व्यक्ति है, और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद, महाराज का आशीर्वाद तो हमेशा ही है। इनके स्पर्श से, खाली इनके स्पर्श से और उनके बात करने से अपने आप में एक ऊर्जा प्राप्त होती है। हमेशा ही एक ऐसे व्यक्तिमत्व है जो कभी भी कहाँ पर भी बुलाने पर एक अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य करना और एक अत्यंत दिल से करना, यह सबसे बड़ी बात होती है। जहां चाह होती है वहां राहें निकलती है, चाह ही नहीं है तो राह कहां से मिलेगी। एक अच्छी राह पर समाज को रखने का काम महाराज जी करते हैं। इसलिए आपको नमन करते हुए उपस्थित सभी संजीवनी परिवार के सभी परिवार को फिर से एक बार तहे दिल से मैं प्रणाम करते हुए मैं आपसे विदा लेंगे। आपने मेरा सत्कार किया, मुझे याद किया, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब भी आप याद करोगे
तब ये दौड़ के आएंगे हम। वादा करते हैं आपसे। धन्यवाद। आप इसी तरह से आरोग्य संपन्न रहे। सभी परिवार को फिर से एक बार मैं तहे दिल से भगवान के सामने प्रार्थना, मार्कंडेय मंदिर में मैं हूँ, माधवनाथ साठे को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आपके परिश्रम से ये खड़ा हुआ है। यहाँ का विकास दिन दूना रात चौगुना हो और आते समय में बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त हो, काफ़ी सुंदरता से भरा ये वातावरण हो, सस्ती रहे, खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप जीवन में इतने खुश रहे कि हर खुशी आप लोगों की दीवानी रहे। इतना कहकर मैं आप सब लोगों से विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।